जो कहते थे कि जी वो ये सूंघता है, अगर सूंघता था तो 200 दिन किधर से गुजार लिया। कहो माफी मांगो ना। पाकिस्तान की सियासत तो सियासत रही नहीं है, सौदेबाजी हो रही है। और इस वक्त जो लोग कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वो इस पे बजिद हैं कि वोट को जिल्लत दो। आलमगीर जो 1 लाख वोट से जीत रहा था, उसको 1 लाख वोट से हरवा दिया। अंगूठे तो सच बोलते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। CNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत में और PTI की सियासत में क्या हलचल चल रही है, क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत तो सियासत रही नहीं है, सौदेबाजी हो रही है। पाकिस्तान में ना आइन है, ना आइन की पासदारी है। और PTI और उसके साथ चंद जमातें जो हैं वो आइन की पासदारी और वोटर्स के हकूक़ के लिए खड़ी है। और इस वक्त जो लोग कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वो इस पे बजिद हैं कि वोट को जिल्लत दो। PTI में कोई इख्तलाफात वगैरह चल रहे हैं जिसकी वजह से जो है अलीम आदिल शेख साहब ने आपकी वीडियो बनाई है, कोई वैसे ही? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग होती है। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि जहाँ इतनी बड़ी पार्टी हो कि सारे लोग जो हैं वो एक ही तरीके से सोचते हों। लेकिन बुनियादी तौर पे हम सबका नस्ब ऐन एक है। हम इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, हम जमहूरियत के लिए खड़े हुए हैं, हम आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। बाकी रोज़मर्रा के मसाइल में तो फ़र्क होगा। सर, इलेक्शन के जो नताइज आए हैं पूरे पाकिस्तान से, सिंध से भी, कराची से भी, आपके सामने है। क्या राय रखते हैं आप इन नताइज के हवाले से, इस इलेक्शन 2024 के हवाले से? देखिए, बात सारी ये बड़ी वाज़ेह रहे कि रात के 9 बजे तक 2/3 मेजॉरिटी और सुबह 11 बजे वो 2/3 घट के कितनी हो गई, 1/3 रह गई। ये कैसे मुमकिन है? दुनिया की कोई स्टैटिस्टिकल साइंस ये नहीं बता सकती कि जब आपकी 40-50% पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके हों, उसके बाद ट्रेंड इतना चेंज हो जाए कि लोग 1-1 लाख वोट से हार जाएं। सही। आलमगीर जो 1 लाख वोट से जीत रहा था, उसको 1 लाख वोट से हरवा दिया। उसको टोटल वोट कितने दिखा रहे हैं? 1500, जो शायद उसको एक पोलिंग स्टेशन पे मिल गया हो। सही। और यहाँ 300 पोलिंग स्टेशंस की बात हो रही है। तो ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा, ये कैसे मुमकिन है? हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे फॉर्म 45 हैं, किसी भी लोगों को बिठा दो, कोई भी आए, तुम अपने ले आओ। MK वालों को चैलेंज है ना, लाओ 3 आदमी, 3 जज नेम कर दो, 3 जर्नलिस्ट नेम कर दो, 3 मोतबर शहरी नेम कर दो, 3 ऑडिटर्स रख दो। हम भी अपने फॉर्म 45 लाते हैं, तुम भी अपने फॉर्म 45, जेन्युइन फॉर्म 45 के ऊपर गिनती करके देख लो। आते क्यों नहीं है? चैलेंज क्यों नहीं कबूल करते? मुझे अपने वोट की कदर भी चाहिए, वो गिनती भी करवानी है मैंने, और उस गिनती का असर भी देखना है। सर, लेकिन वो गिनती होगी कैसे? वो देखिए, आसान तरीका है ना। देखिए, बड़े आसान तरीके। फॉर्म 45 बुनियादी डॉक्यूमेंट है, ये तो आप मानते हैं। ठीक हो गया। फॉर्म 45 कितने लोगों को इशू किया जाता है? जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जितने भी कैंडिडेट हों, जितने कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट मौजूद हों, हर आदमी का हक है कि वो फॉर्म ले। सही। तो एक फॉर्म 45 नहीं इशू होता। सही। कितने लोगों को इशू होता है? जितने भी एजेंट, 5 कम से कम। इस दफा तो ऑन एन एवरेज 12 कैंडिडेट थे। सही। आपने देखा, लंबा पोलिंग का पर्चा था, सही, उस पे 2 तो नहीं थे ना निशान। बिल्कुल ऐसे ही। कम से कम 5 तो होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे जहां मैं बात कर रहा हूं उधर 26 थे। सही। ठीक है ना? तो 26 में से कुछ तो आएंगे फॉर्म 40। सबको कहा लाओ अपने अपने फॉर्म 45। जिसके पास ज़्यादा असली वाले फॉर्म 45 नज़र आ रहे होंगे वो नज़र आ जाएगा। ये इतना आसान काम नहीं है। देखिए, फॉर्म 45 के ऊपर नंबर तो तब्दील कर देना पड़ता, आसान है, लेकिन उसको फिर उस काउंट से भी मिलाना कि कितने वोट इशू हुए थे, सही, कितने टोटल वोट कास्ट हुए थे, वो सारा हिसाब किताब करना। उसका मकसद ये है कि पीछे का पूरा बैलेट जो है वो उठा के जला दो, सही, नए ठप्पे लगाओ। तो उसका भी इलाज है ना, अंगूठे तो पहचाने जाते हैं, सही, अंगूठे तो सच बोलते हैं ना। सही। एक मुश्तरका हुकूमत बनने जा रही है
PDM 2 का नाम दिया जा रहा है उसको, MKM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर बना रही है। तो अगर वो आपको दावत देते हैं बातचीत की, PTI को, कि आएँ बातचीत करें, मिल के बैठ के काम करते हैं, या फिर आप लोगों को अगर कहा जाए कि ओपोजिशन में बैठ जाए तो ओपोजिशन में बैठेंगे या बातचीत की तरफ जाएंगे, या फिर इसी तरह एहतजाज का सिलसिला जो शुरू किया है उसमें रहेंगे? मुजरिम से बात करें आप कि जी आप चोर हैं, आपने डाका डाला है, आओ मिलके हुकूमत करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम डाकुओं के साथ मिलके हुकूमत करें, तो या तो हम डाकुओं जैसे हो जाएं, या डाकुओं को हम अपना जैसा बना ले। सही। इतनी पुरानी नस्ल चोरों को हम तो नहीं सही कर सकते, मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हम में ना इतनी हिम्मत है ना इतनी काबिलियत है। हम अपनी कमजोरी का आज इतराफ़ कर लेते हैं। अगर हम इन चोरों को सुधार सकते और डाकुओं को सुधार सकते तो जिस सुधरने वाले थे वो सब PTI में आ गए, और उस PTI में से भी आके कुछ वापस भी चले गए वहाँ, इसलिए कि उनको इस तालाब में उनका जीना ज़रा मुश्किल हुआ था। इन्हीं ने इस तालाब को भी गंदा करने की कोशिश की। वो तो एक मजबूत सतून है, वो एक मजबूत सतून की तरह खड़ा हुआ है, जिसको कहते कि 4 दिन जो है वो जेल नहीं गुजार सकता, उसने आज 200 से 10 दिन हो गए। जो कहते थे कि जी वो ये सूंघता है, अगर सूंघता था तो 200 दिन किधर से गुजार लिया, कहो माफ़ी मांगो ना। सही। झूठ बोला है तुम लोगों ने। सर, अंदर की क्या खबर है, क्या करने जा रही है PTI, क्या अगला लाहे अमल होगा, क्या करना है और क्या नहीं करना? देखिए, जो चीज़ नहीं करनी वो इनके जाल में नहीं आना। सही। इन्होंने जाल क्या बिछाया रहे? ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक दफ़ा और 9 मई जैसी चीज़ थोप दें PTI पे। हम आवाम को सिर्फ हमेशा कहते हैं कि इस पार्टी की तारीख का ये 28वां साल है। हमसे ज़्यादा जलसे किसी ने नहीं किया, सही। हमसे ज़्यादा रैलियां किसी ने नहीं निकाली। ज़रा बता देना इन 28 साल में 9 मई के अलावा बाकी दिन कुछ क्यों नहीं हुआ? हमारी कोई बोरीबंद लाशों की कहानियां तो नहीं है। हमने लंदन में बैठ के चुटकी बजा के कभी शहर तो नहीं बंद किया। सही। हमारा काम तो कुछ और है। सही। तो हम तो पुरअमन लोग हैं, और हम बार बार कहते हैं हम पुरअमन हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। हम अपनी सियासत को एक और तरीके से करते हैं। हम अपने हर जलसे के लिए कहते थे पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए। सही। जी। तो सर, ये PTI से निशान लिया गया था, बल्ले का निशान, इससे कोई फर्क पड़ा है वोट बैंक पे? देखो, बात यह है, सिर्फ निशान नहीं लिया गया था। सिर्फ निशान लिया जाता तो कुछ हो। PTI की पूरी टॉप लीडरशिप, आप टॉप के जितने नाम ले, मैं 9 महीने कितने दिन, 11 दिन जेल से रह के परसों छूटा हूँ। इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुतवक्का है? कब तक इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? आप मुझे कहें इंसाफ मिलता है पाकिस्तान में? अगर आप कहते हैं इंसाफ मिलता है, अभी तक तो मिलता हुआ नज़र नहीं आया। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे तो वो 15 दिन में बाहर होंगे, और अगर इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे किए जाएंगे और धौंस के तकाजे पूरे किए जाएंगे और फैसले इसी तरह होंगे सॉफ्टवेयर अपडेट होने पे, तो फिर ये जद्दोजहद जब तक कामयाब नहीं होगी उस वक्त तक इमरान खान साहब अंदर। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब से बातचीत की भी ऑफ़र की गई थी। इमरान खान साहब के पास कुछ लोग गए बातचीत का कि आप लोग हमारे पास आ जाएं तो आप जो है बाहर आ जाएंगे और PTI को फिर इक़्तिदार सौंप दी जाएगी। देखिए, बात सारी है, मुझे नहीं पता कि क्या ऑफ़र दी गई। ऑफर्स किस बात की? हम तो कोई भी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं जो लोगों का फैसला है, जिसके हक में फैसला है, सही, आप वो होने दीजिए। सही। मैं डील क्यों बनाऊं? मैंने कोई गलती की है? मैं कोई सौदेबाजी करने पे यकीन करता हूं? नहीं। हम तो कहते हैं रिस्पेक्ट द पीपल्स मैंडेट। सही। इफ यू विल रिस्पेक्ट द पीपल्स मैंडेट, हम बदले लेने की सियासत पे यकीन नहीं रखते। सही। हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन चाहेंगे। हम चाहेंगे कि मुल्क आगे तरक्की करे। हम ये चाहेंगे कि इस मुल्क का निज़ाम दुरुस्त हो। हम चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट आए। हम ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो सही मानों में, इंसाफ लोगों को मिले। हाँ, जो लोग अपना इतराफ़ कर लेंगे, गलती मान लेंगे, उनको नरमी के साथ, ठीक है, जो हुआ वो हुआ। इससे कि मैं कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ता रहूँगा? मुझे नौजवानों की फ़िक्र है, मुर्दों की नहीं, और बुड्ढों की फ़िक्र नहीं।